जहां तक वर्क प्लेस की बात है अल्लामा शिबली की, उनके 4 वर्क प्लेस थे पूरे हिंदुस्तान में। एक था अलीगढ़, दूसरा था लखनऊ, तीसरा था हैदराबाद और चौथा जहां हम लोग बैठे हैं आजमगढ़। जहां तक अलीगढ़ की बात है, अलीगढ़ में वो 1881 में पहली बार गए तो उन्होंने एक ताहनियती कसीदा पेश किया सर सैयद अहमद खान को, जो कि उस वक्त वो 40 साल बड़े थे अल्लामा शिबली से। उसके बाद दूसरी बार जाते हैं 1883 में, तो वो असर जो ताहनियती कसीदे का था वो असर अल्लामा शिबली पर अब तक मौजूद था। उन्होंने जाते ही अपने बड़े कुतुब खाने के दरवाजे उनके लिए खोल दिए और कहा कि यहाँ मुताला करो, तुम्हारे लिए आज़ादी है। अपने नौकर भी लगा दिए और शिबली से वो इतना मुतासिर हुए कि अरबी और फारसी का प्रोफेसर भी मुनक़िद कर दिया। अल्लामा शिबली का वहां पर ताल्लुक होता है प्रोफेसर आर्नल्ड से। प्रोफेसर आर्नल्ड से उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े मुस्तशरिक यानी वेस्टर्न राइटर, नाम भूल रहा हूं, मोसीडियो या इस तरह से कुछ नाम था, उनकी किताब थी तमद्दुन इस्लाम। तमद्दुन इस्लाम को उन्होंने प्रोफेसर आर्नल्ड से सबकन पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ी। और इसी तरह से प्रोफेसर आर्नल्ड से उन्होंने फ्रेंच जबान सीखी और इसके बदले में अल्लामा शिबली ने प्रोफेसर आर्नल्ड को अरबी सिखाई। तो प्रोफेसर आर्नल्ड की जो रोशन ख्याली थी, उस रोशन ख्याली का, उस हदे ज़हनी का असर अल्लामा शिबली पर पड़ा। अल्लामा शिबली 1898 तक वहां रहे और 1898 के बाद जब अल्लामा सर सैयद का इंतकाल हो गया तो वो वापस चले आए और उन्होंने लखनऊ को अपना दूसरा मकाम बनाया। वो लखनऊ में भी है, नदवा में है, नदवा के निसाब तालीम की इस्लाह कर रहे हैं। और उस वक्त समझिए कि 20वीं सदी के बिल्कुल इब्तदाई दिन है। उस इब्तदाई दिनों में वो कह रहे हैं कि नदवा में इंग्लिश का होना जरूरी है। नदवा में उन्होंने संस्कृत के असातिज़ा की तकर्रुरी की ताकि लोग संस्कृत पढ़ें, हिंदू कल्चर को जाने और हिंदू कल्चर की क्या वसअत है उसको समझने के बाद यहाँ पे मुत्तहदा कौमियत या हिंदुस्तान की इत्तेहाद और यकजहती के लिए काम करें। यह अल्लामा शिबली का शऊर था जो नदवा में जागा और नदवा में उन्होंने निसाब तैयार किया। 1901 से 1905 तक अल्लामा शिबली हैदराबाद में रहे। वहां पर बड़े बड़े ओहदे उनको पेश किए गए, लेकिन उन्होंने ओहदों को ठुकराया। लेकिन जबरदस्ती नवाबों के कहने पर सर रिश्ते तालीम के नादिम हो गए। सर रिश्ते तालीम के वो नादिम जरूर थे, लेकिन वहां बैठकर वो किताबें लिख रहे हैं, अल-गज़ाली लिख रहे हैं, मुअज़्ज़न अनीसुद्दीन लिख रहे हैं और इल्मुल कलाम पे अल कलाम लिख रहे हैं। इस तरह से जहां भी रहे तसनीफ व तालीफ उन्होंने अपना मकसद बनाया और उस तसनीफ व तालीफ से उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों, खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों और आमतौर से यहाँ के बिरादराने वतन को भी वो पैगाम देने की कोशिश की जिस पैगाम से हिंदुस्तान में इत्तेहाद कायम रहे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि लखनऊ, हैदराबाद, आजमगढ़। अब तीसरा पड़ाव है आजमगढ़। आजमगढ़ में 3 यादगारें हैं जिसका जिक्र अभी बार बार यहाँ हुआ है। उन 3 यादगारों में वो यादगार जो 1883 में नेशनल स्कूल के नाम से उन्होंने कायम की थी, लेकिन बाद मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा ध्यान उनका हट गया था। उसके बाद दूसरी यादगार है उनकी मदरसतुल इस्लाह के निसाब की इस्लाह के लिए वो अपने भाई अल्लामा हमीदुद्दीन फराई को लिखते हैं कि कुछ दिन आ जाओ, मदरसे पर क्याम करो, हम वहाँ का नज़्म व नस्क दुरुस्त कर दें, वहाँ का निसाब दुरुस्त कर दें। यही वजह है कि 1908 का मदरसा जो कायम हुआ, पहले दिन से उस मदरसे में अंग्रेजी की तालीम हो रही है और उस जमाने का जो निसाब था, उस निसाब को ऐसा इस तरह से तरतीब दिया गया था कि उस निसाब के पढ़ने वाले न सिर्फ वो दीनी उलूम के माहिर हों, बल्कि वो वक्त पड़े तो उलूम जदीदा के जो माहिरीन हैं उनके साथ मिलकर कोई अच्छा काम कर सके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अल्लामा शिबली जो उलूम जदीदा और कदीमा के दोनों के माहिर थे, उन्होंने अपने दियार में, अपनी जमीन पर, अपने घर पर यहाँ के मुसलमानों के लिए, यहाँ के न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे आजमगढ़ के वासियों के लिए एक इदारा कायम किया जिस इदारे में सब लोग एक होकर तालीम हासिल कर सकें। अभी यहाँ पर एक तालिब इल्म था महफूजुर रहमान ने
थोड़ा सा इशारा किया था कि नेशनल स्कूल का जो इब्तदाई दिन है, उन इब्तदाई दिनों के अगर चार्ट को देखा जाए, रजिस्टर को खंगाला जाए, तो 1914 से लेकर 1944 तक जो वहाँ तलबा की तादाद है, जो शरह तनासुब है, उसमें हिंदुओं की तादाद हमें ज्यादा मिलती है। तो क्या वजह है? ये हमारी रोशन ख्याली है। इसी तरह से अगर हम 1946 में जब ये डिग्री कॉलेज बना, उससे लेकर आज तक के रजिस्टर को देखें, तो हमारे यहाँ तालिब इल्मों के पढ़ने की तादाद जो है वो हमारे बिरादरान वतन है, जिसके लिए हम खुश भी हैं। हमारा सीना और हमारा जो है दिल खुला हुआ है कि वो आए, उनको हम एडमिशन दें, उनकी तरबियत करें। तो मैं समझता हूँ कि इतना वसीउ जहन शख्स जो 1883 में एक स्कूल कायम कर रहा है, इतना वसीउ जहन अगर हर किसी